तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बल महाभारत कथा। तो हम लोगों ने काफी दिलचस्पी से इसे पढ़ने के लिए स्टार्ट किया था, बट इतना हमें एग्जाम के लिए चाहिए नहीं था। तो हमने लेसन 1 से लेसन 4 तक अम्बा और भीष्म के बारे में पढ़ा कि किस तरह अम्बा भीष्म से बदला लेती है, किस तरह वो किसी एक स्त्री होके पुरुष का रूप धारण करके आखिर में जाके भीष्म से ये करती है उससे उसका बदला ले लेती है ना। तो आज हम पढ़ेंगे विदुर के बारे में, जो कि चैप्टर 5 है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 से, जो है विदुर। तो कहानी तो आपको पता है, फर्स्ट से मुझे शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार रीडिंग करोगे तो आपको फिर से ऑटोमेटिकली सब कुछ याद आ जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे विदुर। विदुर कौन था? ठीक है, विचित्र विहार की रानी अंबिलिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। किसकी? विचित्र विहार की रानी अंबिलिका की दासी मतलब नौकरानी के कोख से किसका जन्म हुआ था? धर्मदेव का जन्म हुआ था। वही आगे चलकर विदुर के नाम के प्रख्यात हुआ। जो धर्मदेव है, जो अंबिलिका की दासी की कोख से जिसका जन्म हुआ धर्मदेव, वही आगे चल के उसका नाम क्या बना? विदुर। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथात था। धर्म मतलब अपने धर्म और शास्त्र ज्ञान, और राजनीति के ज्ञानों में भी उसका ज्ञान बहुत सारा था। वो बड़े निष्पाप थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। वो बहुत ही शांत थे, उनको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उन्हें विवेक तथा ज्ञान के प्रभावित होकर उन्हें राजा घृतराज का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। तो क्या है, जवानी में ही उनको क्या है, घृतराज ने उनके क्या बोलते हैं उनको क्या बनाया था? प्रधानमंत्री बना दिया गया था। जिस समय घृतराज ने दुर्योधन को, एक मिनट, ये हमें शायद पढ़ा है हम लोगों ने चैप्टर 5 ना, विदुर का। ये कहकर युधिष्ठिर श्रेष्ठ कुल के माध्य रखने के लिए जुआ खेलने गए। तो ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है, विदुर का हम पढ़ चुके थे, तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे। कुंती को पढ़ते हैं, क्योंकि चैप्टर 5 में हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्योंकि विदुर कौन था? उनके मंत्री था। मंत्री के लाख समझाने के बावजूद भी क्या है, जो कौरव और पांडव के बीच में एक जुआ का खेल आरंभिक हुआ। उस जुआ के खेल में उसका आमंत्रित किया गया। घृतराज के मना करने के बावजूद भी क्या है, घृतराज उनका बात नहीं माने, और उन्होंने क्या किया, उनको खेल के लिए ललकारा। और घृतराज के बदले उनके मामा खेल में थे। कौन थे मामा उनके? हम पढ़ेंगे आज कुंती। कुंती कौन है? ठीक है, कुंती कौन थी? पांडवों की माँ थी ना। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सुरसेन कृष्ण के पितामह थे। इनके पुरथा नाम की कन्या थी। उसके रूप को और गुणों की कृति दूर दूर तक फैली हुई थी। सुरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान ना थी। सुरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सुरसेन की कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। कुंती भोज की यह आने पर प्रथा का नाम कुंती पर गया। मुझे भी थोड़ा समझ में नहीं आया क्या हुआ। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? सुरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। सुरसेन किसके पिता थे? श्री कृष्ण के पितामह थे। इनकी प्रथा नाम की कन्या थी। इनकी कौन सी नाम की कन्या थी? प्रथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कृति दूर दूर तक फैली हुई थी। सुसेन की फुफेरी भाई कुंती भोज की कोई संतान ना थी। तो क्या थे उनके, जो सुसेन के जो भाई थे, चचेरे भाई थे ना, उनकी कोई भी संतान ना थी। तो सुसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनसे जो भी पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सुसेन की कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। कुंती भोज की यह आने पर प्रथा का नाम कुंती बढ़ गया। ओके, तो मुझे समझ में आ गया। तो क्या है, सुसेन का जो चचेरा भाई है कौन? कुंती भोज। इनका कोई भी संतान नहीं होता था। तो सुसेन ने क्या किया, उनकी जो पहली संतान होगी वो उनको देने की उन्होंने वचन दे दी थी। तो सुसेन की पहली संतान का नाम क्या था? प्रथा। तो प्रथा को किसको गोद दिया गया? कुंती भोज को। तो उसके बाद क्या है, प्रथा का नाम क्या हो गया? कुंती पड़ गया। असल में कुंती किसकी पुत्री थी?
सुरसेन की, लेकिन सुरसेन ने किसको गोद दिया? उनके चचेरे भाई कुंती भोज को। और तभी से क्या है, उनका नाम भी कुंती पड़ गया। तो कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। तो जब कुंती छोटी थी तो ऋषि दुर्वासा जो क्या है कुंती के वहां पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी की सहनशीलता के साथ उनकी सेवा सुरक्षण की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वो अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। तो यहाँ पर उनको क्या हुआ, जब कुंती छोटी थी तो उनके घर पे एक ऋषि दुर्वासा जी आए और उन्होंने क्या 1 वर्ष तक क्या उनका बहुत ही मतलब ध्यान रखते हुए उनका सेवा किया। और वो क्या है ऋषि जो उनकी सेवा से काफी प्रसन्न हुए, खुशी हुए और उन्होंने क्या किया, उनको एक क्या होता है वरदान दिया कि तुम जिस भी देवता को पूजोगी है ना, तुम जिस भी देवताओं को ध्यान करोगी वहां से तुम्हें एक संपन्न क्या है तेजस्वी पुत्र मिलेगा। तो इस प्रकार सूर्य की सहयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। तो उन्होंने क्या किया, कुंती किसका ध्यान करती थी? सूर्य देव का। तो इसी से क्या है उनको जो वरदान मिला था उसी वरदान के अनुसार उनको एक तेजस्वी पुत्र जन्म हुआ। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर क्या हुआ, शास्त्रधारी में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। तो वही बालक आगे चल के क्या हुआ, जो सूर्य देव से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ था, जो पहले से ही कवच और कुंडलों से भरा एकदम चमकीला था, शोभित वही बालक आगे चल के क्या, शास्त्रधारी और श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। क्या, कौन से नाम से? कर्ण के नाम से। ठीक है, कुंती का पहला पुत्र था कर्ण, जो कि उनको सूर्य देव से प्राप्त हुआ था। लेकिन अब कुंती को लोग निंदा का डर हुआ। अब कुंती सोचने लगी कि लोग उसे निंदा करेंगे, उससे घृणा करेंगे, उनको ललकारेंगे कि बिना विवाह के आगे ही तुम्हारा पुत्र है। तो उसने बच्चे को छोड़ देने का उचित समझा। तो उसने क्या किया, उस बच्चे को छोड़ देने को उचित समझा। इसीलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अदित नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। निशन था कि बालक को पाकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ। तो अभी कुंती को क्या है, समाज का डर होने लगा, लोगों का डर होने लगा कि बिना विवाह के कैसे उसका पुत्र है, लोग उनके ऊपर लालसन लगाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को छोड़ देने का फैसला किया और उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को एक पोटली में बांधकर गंगा नदी में बहा दिया। और आगे चल के वो पोटली किसी एक व्यक्ति को मिला। किसको मिला? अधीर्थ है ना, अधीर्थ नाम के एक सारथी को मिला, जिसने उस पोटली को देखा और उठाया। और जब उन्होंने खोला तो उसमें एक बड़ा सुंदर बालक था और उस बच्चे को देखकर वो काफी खुशी था। सूर्य पुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। किसके घर? सारथी। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसे स्वयंवर रचा। तो कुंती के विवाह के लिए क्या किया, राजा भोज ने स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में सरसिक हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से विवाह हो गया और वो कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। तो जब कुंती विवाह योग्य हो गई तो उनके लिए बड़ा स्वयंवर रचा गया, जिसपे राजा जितने भी राजा होते हैं वो लड़की को देखने आते हैं ना, तो उनको देखने आए। उसके बाद हस्तिनापुर के राजा पांडु भी आए। तो कुंती ने क्या किया, पांडु को ही अपना वर चुन लिया, उनके गले पे वरमाला दिया और दोनों हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में 1 से अधिक विवाह करने के प्रथा प्रचलित थे। तो क्या उस समय क्या है, राजवंशों में क्या है, 1 से ज्यादा शादी करने का उनको पूरा छूट था। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मृदराज की कन्या मद्री से भी विवाह कर लिया।
तो पांडु ने तो पहले अपनी पसंद से शादी किया था ना, तो इस बार क्या क्या उन्हें भीष्म की सलाह से उन्होंने मद्र राज की कन्या मद्री से भी विवाह कर लिया। तो अभी उनकी 2 रानियां हो गई। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वही जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति है। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। ऋषि के श्राप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वो अपने भूल से खिन्न होकर नगर को लौटते और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपने पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शाप वंश सेनापति नहीं कर सकते। उसने विवाह से पूर्व दुर्वश ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। ऋषि से पाए पांडवों का जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और मद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही पांचों का जन्म हुआ और वही तपस्वी के संग वे पालने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। फिर वसंत ऋतु थी। सारा वो आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु मद्री के साथ प्रकृति की इस उद्रगमाय सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया। तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वो कारण बनी। यह सोचकर पांडु के साथ ही वो भी मर गई। तो यहाँ क्या हुआ, तो एक दिन क्या हुआ, उनका विवाह तो हो गया मद्री के साथ, मद्री राज की कन्या मद्री के साथ। तो एक दिन वे जंगल में शिकार खेलने गए। तो जंगल में क्या है, हिरण के रूप में एक ऋषि जो क्या है जिसका नाम दंपति था, वो भी क्या है वहां पर कुछ कर रहे थे। तो जब पांडु ने तीर चलाया, उन्हें लगा कि उन्होंने हिरण को मार गिराया, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने हिरण के भेष में ऋषि दंपति को मार गिराया और दंपति मरते मरते क्या क्या उन्हें एक श्राप दिया जिससे कि वो कभी भी मर सकते हैं ना। तो पांडु को इस बात का बहुत दुख था कि उन्होंने एक ऋषि की हत्या की है। तो इस दुख को लेते हुए राजमहल गए। वहां जाके उन्होंने अपने पिताजी भीष्म को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर उन्होंने क्या उस चीज का पश्चाताप करने के लिए वो अपनी दोनों रानियों के साथ वन चले गए। वहां पर उन्होंने सादा जीवन बिताने का सोचा। फिर भी उनके मन में क्या था, एक डर था। और दोनों रानियां जो थी कुंती और मद्री, उनको भी था कि क्या है राजा को क्या बोलते हैं संतान की इच्छा है। तो उन्होंने उनको बताया कि सूर्यदेव से उनको कुछ ये मिला था। तो उन्होंने 2 रानियां जो थी, उन्होंने मद्री और कुंती ने सूर्यदेव की पूजा करके 5 पांडु को जन्म किया। 5 पांडु उनको जन्म हुआ। उसके बाद उन 5 पांडवों का जन्म वन में ही हुआ। उनका पालन पोषण ऋषि मुनियों ने किया। तो एक दिन जब वसंत ऋतु का समय था, तो मद्री और जो पांडु और जो उनकी छोटी बीबी मद्री है, वो प्रकृति का आनंद ले रहे थे। तो उसी समय क्या बोलते हैं ऋषि जो मर गए थे, उनका श्राप उन पर लग गया और वो वहीं पर मर गए। तो वो किसके शरीर मतलब किसके हाथ पे दम तोड़ा, उन्होंने उनकी पत्नी मद्री के साथ। तो मद्री को लगा कि वो क्या है उनके वजह से क्या है राजा पांडु की मौत हो गई। तो वो भी ये दुख सह नहीं पाए और वो भी वहीं पर मर गई। तो इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों की शोक की सीमा ना रही। वो वन में ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सौंप दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। तो राजा पांडु और छोटी बीबी मद्री की मृत्यु के बाद 5 पांडव जो बच्चे थे और कुंती उनके साथ इतना दुख में डूब गए थे कि ऋषि मुनियों ने उनको सलाह दी कि वो क्या है हस्तिनापुर लौट जाए। और उनको हस्तिनापुर उन्होंने क्या है भीष्म के हाथ सौंप कर आए मुनियों ने। फिर उस समय युधिष्ठिर जो क्या थे युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी, केवल 16 साल के थे।
हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनकी शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करते हुए सत्यवती अपनी दोनों विदा पुत्रदाओं को अंबिका और अम्बिलिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों विदाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो जल प्रस्पांज तथा अन्य होने वाले थे उन्हें ना देखना कि संभव उन्हें उचित नहीं। तो क्या है, हस्तिनापुर में जब पता चला कि पांडु और उनकी छोटी पत्नी मद्रा की मौत हो गई तो सारा हस्तिनापुर जो दुख में भर पड़ा और पोते पोतियों की मृत्यु का शोक कौन सुन लिया करते सत्यवती ने जब ये बात सुना तो उनको दुख हुआ और उन्होंने अपनी दोनों बहुओं को अंबिका और अम्बिलिका को साथ लेके गई वन में और थोड़ी दिन तपस्या करने गए। उनकी भी वहीं पर मौत हो गई। उन्हें ना देखने की संभावना, उन्हें उचित समझा। तो यहीं पर ये खत्म हो जाता है कुंती। अगर आप एक बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो कल हम स्टार्ट करेंगे भीम। ठीक है, भीम कौन है कल पता चलेगा। तो कुंती कौन थी और कुंती का क्या कहानी है वो आपको पता चल गया है। तो अगला चैप्टर हम लोग भीम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।